स्टेशन से दिखे है, स्टेशन अपनी गाड़ी का ना वहीं से दिखे, तो वहां में आश्रम को नाम है कुछ पाषाण आश्रम और स्वामी जी को नाम है धूर्तानंद जी। तो आनंदी तो है ना, आश्रम भी है, आनंद भी है। क्या करना, क्या वहां चले जाना, क्या आनंद तो है ना, आनंद तो आगे होगी नहीं, चाहे तो धूर्तानंद से, तो स्टेशन के पास ही है। मैंने अभी कटिंग रखी है, बहुत गजब को नाम उन्होंने रखे अपने आश्रम को। मैंने समझो सब धर्म ऐसे कर रहे हैं, करके कि काय जो बात हमसे कुछ जाओ बवक्ते मैं परस्ती एक दिन वो नाम छेड़ेंगे रख के उजरे मस्ती एक दिन, जो बात चुपचाप करनी खुले धौड़े चोले धारे कभी करनी, तो पापड़ आश्रम धूर्तानंद जी कुछ आश्रम चला रहे हो, जो कोई पर्दा की ओर में चला रहे उनने थोड़े धारे चलाना शुरू कर दिए, रेलवे स्टेशन के पास ही है, बहुत देखने लायक है कथा। तो ऐसे भी कोई आनंद हो सके हैं तो अपने को समझना पड़ेगा भाई महाप्रभु जी कौन कौन से अर्थ में आनंद है, कौन कौन से अर्थ में आनंद नहीं है, थोड़ा समझ लोगे तो सर्वोत्तम स्तोत्र के अर्थ में तुमको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। यानी वाक्य बाद जैमिनी जो अपने व्यास जी के शिष्य थे, उनने पहली बार ये बात कही कि नहीं, ऐसे सब नहीं, सारा जो आनंद है वो तुमको जैसे शास्त्र ने तुमको काम करने की कहा है, वह तरह के कर्म करो तो तुमको आनंद निश्चित मिलेगा। और जो तुम्हारे शास्त्र द्वारा नियत कर्तव्य है, नियत कर्म है, उन कर्मों को तुम करोगे तो तुमको आनंद मिलेगा। और वो आनंद क्या, तो जैमिनी मुनि ने स्पष्ट की परिभाषा बताई, यन्न दुखे न संविन्नम न च ग्रस्तम अनंतरम अभिलाषोपनीतं च तत्सुखम स्वपदास्पदम। जामे जो सुख कभी दुख में डिजेनरेट न हो सके, जो सुख कभी दुख में गिर न पावे दुख के खड्डा में, और तुम्हारी अभिलाषा से उपनीत हो, माने जैसी तुम्हारी अभिलाषा है वो अभिलाषा को संतुष्ट कर सके, ऐसो जो सुख, वह सुख वो कहते हैं तो वो स्वर्ग को आनंद है। और वो स्वर्ग जो स्वर्गीय आनंद है, वो कोई लोकात्मक स्वर्ग की कथा नहीं है, वो एक तरह से आत्मानंद की बात कर रहे हैं। तुम ग्राफ देख लोगे तो समझ में आ जाएगा कि आत्मानंद कहाँ है, वो देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। जैमिनी ने पहली बार आत्मानंद की धारणा वहां प्रस्तुत करी कि छोड़ना कुछ नहीं है, सिर्फ तुमको अपने कर्म सुधारने हैं, तुम अपने कर्म को सुधारो। और कर्म कैसे सुधरेंगे, वाक्य उनने ये परिभाषा बताई जैमिनी मुनि ने कि शास्त्र जैसे कह रहे हो वैसे तुम कर्म करो, वैसे तुम कर्म में तत्पर रहे तो तुम्हारे भीतर रहे हुए जो ये अभिलाषोपनीत आत्मानंद है वो प्रकट हो जाएगा। ये बात जैमिनी मुनि ने समझाई। इन सारी बातों से कहीं अलग कोई भी जो वेदांत है, चाहे शंकराचार्य से लेके और अपने महाप्रभु जी तक या महाप्रभु जी के बाद के भी जो कई वेदांत और भी प्रकट हुए हैं, उन सारे वेदांत में आनंद या तरह से नहीं माने गए है। अपने वेदांत के हर संप्रदाय में आनंद को अपन ने बिल्कुल उपनिषद के आधार पर स्पष्टतया सुपरिभाषित कर दिया है। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् आनंदात्येव कल्पमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म। अपन ने परिभाषित कर दिया कि हम वह आनंद की चर्चा नहीं कर रहे हैं, उपनिषद ने परिभाषित कर दिया कि आनंद से सारी सृष्टि पैदा हुई है, आनंद में ये जगत स्थित है और आनंद में ये लीन होने वाली है। ये जो जगत को कर्तृरूप आनंद है, जगत को कारण रूप आनंद है, जगत को प्रलय रूप जो आनंद है, वह आनंद को हम ब्रह्म कह रहे हैं। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म, वाकी जिज्ञासा करो, वो ब्रह्म है। क्यों?
उपनिषद ने एक वाको सूत्र बताया अपने को कि यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पीये सुखमस्ति। जो भूमा है, भूमा मतलब ब्रह्म, ब्रह्म मतलब अपरिच्छिन्न, जहां में कोई सीमा नहीं है, जो असीम है, जो निस्सीम है, वाको ब्रह्म कहा जाए। माने देशतः जाकी कोई सीमा नहीं है, कालतः जाकी कोई सीमा नहीं है, और वस्तुतः जाकी सीमा नहीं है। देशतः सीमा मतलब कि या हॉल में है या के बाहर नहीं है। जैसे वैष्णव उनको भ्रमणा हो गई कि हवेली में ठाकुर विराजे, घर में नहीं विराजे, तो वो देश की सीमा हो गई। काल की सीमा मतलब जो है वो मनोरथ हो रहे हैं, बाप वक्त तो प्रभु में कोई महान आनंद प्रकट हो गया और मनोरथ नहीं हो रहे हैं, तो दर्शन करने भी वैष्णव नहीं जावे, क्योंकि ऑफिस में दुकान में बिजी हो जाए। कि काल की सीमा, ऐसी ऐसी जो सीमाएं अपन ने बांधी हैं, वो सीमाएं ब्रह्म, वो जहां भी सीमा है वहां जो आनंद मिल रहा है वो आनंद ब्राह्मिक आनंद नहीं है, वो कोई न कोई सुख है जो अपन तलाश रहे हैं। जैसे सब तलाश रहे हैं, ऐसे अपन भी सुख तलाश रहे हैं। कोई सुख है मकड़ी को, मोहनथाल को, ऐसे कोई सुख है, वो सुख अपन तलाश कर रहे हैं, वो आनंद अपन नहीं खोज रहे हैं। तो ये जो आनंद है वह इस परिभाषा शास्त्र ने स्पष्ट कर दी है कि यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पीय सुखमस्ति। जो देश में अल्प है, जो काल में अल्प है, जो वस्तु में अल्प है, मतलब कोई एक वस्तु की परिधि में घिरे हुए है, वो जो है वो कभी आनंद ब्रह्म हो नहीं सके है, ब्राह्मिक हो नहीं सके है, वो भूमा हो नहीं सके है, वो क्षुद्र आनंद है। क्षुद्र आनंद कोई न कोई सुख है, क्षुद्र आनंद कोई न कोई सुख है, और जो क्षुद्र आनंद सुख है वो फिर ध्यान से समझो कि कोई न कोई दुख से जुड़े हुए है। ये बात अपने को समझना पड़ेगी। और वह आनंद के लिए उपनिषद ने अपने को ये बात समझाई, कोई हेवान्यात् कप्राण्यात् यदेश आकाश आनंदो न स्यात् एष हेवानंदया। कौन जीनो चाहे, यदि कोई असीम आनंद सब जगह फैलो भयो नहीं हो तो, यदि कोई असीम आनंद हर काल में नहीं हो तो, यदि वो असीम आनंद हर स्वरूप में अंतस्थित नहीं हो तो, ये ग्राफ पे ध्यान दो तो पता चलेगा हर जगह पुरुषोत्तम अंतस्थित है और हर जगह वो अक्षर ब्रह्म के रूप में आनंद फैलो भयो है, हर जगह फैलो भयो, क्योंकि जो भी कुछ है वो अक्षर ब्रह्म के दायरे में है, और जो भी कुछ है उन सब के भीतर पुरुषोत्तम विराज भयो है। ये बात तुम समझोगे ना कि मैं सब में बीज रूप सुस्थित हूँ, ये बात ध्यान से समझोगे तो महाप्रभु जी कौन से आनंद हैं, कौन से परमानंद है, ये बात समझ में आएगी। यदि यह बात से तुम छिटक गए तो महाप्रभु जी को समझ नहीं पाओगे। तो महाप्रभु जी कौन सा आनंद है, अपना महाप्रभु जी कौन सा परमानंद है, ये बात नहीं से समझ पाओगे। करके यह ग्राफ को देखो तो तुमको पता चलेगा कि एक आनंद है, एक परमानंद है। वो जो परमानंद है वो आनंद में विराज रहा है, और वो आनंद जो है वो अक्षर ब्रह्म के रूप में सारे देश काल की सीमा, देश काल वस्तु की सीमा के परिच्छेदन सीमा से रहित है, असीम एक आनंद है। और देश काल वस्तु के जो भी कोई परिच्छेद है, ये जो ग्राफ में जो भी इंटरसेक्शन बने हैं, वो इंटरसेक्शन जो भी बने हैं उन सब के भीतर ध्यान से देखो, अखंड अगणित सच्चिदानंद एक पुरुषोत्तम है, वो सबके भीतर वो मौजूद है, वो सबके भीतर मौजूद है। ये परमानंद है, सबके भीतर वाको मौजूद होना, वाको परमानंद होना है, और सबको वाके भीतर मौजूद होना, हर एक चीज को आनंद में से पैदा होके, आनंद में स्थित होके, आनंद में लय होने को बायस है। ये बात ध्यान से समझोगे तो आनंद परमानंद को मूल स्वरूप अपने को समझ में आएगा कि कौन से अर्थ में अपन आनंद और परमानंद कह रहे हैं। श्री गोकुलनाथ जी ने आनंद में यह बात कही कि आनंद तो अक्षर ब्रह्म है और परमानंद तो पुरुषोत्तम है। फिर अपने को चिंता हो जाएगी, ये बात अच्छा है कहां से आ गई। ग्राफ देखोगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगी कि कैसे आनंद और कैसे परमानंद सबके भीतर स्थित है। वाकु पहचानोगे तो परमानंद होगा, सब वाके भीतर स्थित हैं, ये पहचानोगे तो आनंद होगा। नहीं तो ना आनंद होगा ना परमानंद होगा, कुछ सुख होगा कुछ दुख होगा। कोई ये बता देगा कि यार मरे बिना ये सुख दुख के चक्कर से छुटकारा ही नहीं है। सच बात है,
पर मरना जरूरी नहीं है। मरना कौन को जरूरी है कि जो आनंद में स्थित नहीं होए, जो आनंद से उत्पन्न नहीं भयो होए, जो आनंद में स्थित नहीं होए, जो आनंद में लीन नहीं होने वाला है, वह को मरने की जरूरत है। पुष्टि मार्गी को मरने की जरूरत नहीं है। महाप्रभु जी ने अपने 84 वैष्णव 252 वैष्णव की वार्ता वांचो तो तुमको ये बात खबर पड़ेगी कि जो मरने जा रहे थे उनको महाप्रभु जी भाई क्यों मरो, मरो क्यों, जियो तुम, जियो, तुमने कहीं पाप हो गया, उनके पाप हो गया तो प्रभु के आगे प्रायश्चित करके भी तुम जियो, जियोगे तो तुमको आनंद और परमानंद की अनुभूति होगी। मरने से कुछ भी सिवाय नहीं होगा दुर्गति के अलावा, क्यों मरो। पर सब जगह आनंद की परिभाषाएं अलग अलग है और वो अपने भी गले उतर जाए तो अपने को भी मरने की इच्छा हो गए। हमको एक बालक ने कही एक दिन कि तुम कह रहे हो कि देवद्रव्य खा के अपन मर रहे हैं, अरे यार यहाँ में बड़ा आनंद आ रहा है और खड्डा में क्यों बाहर निकले, इनके मर जाएंगे तो बोले मरेंगे तब मरेंगे, अभी तो मजा आ रहा है। ये मजा नहीं है, ये सुख आ रहा है, कोई सुख आ रहा है, ये आनंद नहीं आ रहा है। अपन सोचें कि अपन नाम आनंद है, ये आनंद नहीं, ये सुख है। वो आ जाए, जो सुख है वो तो कोई ना कोई दुख से संबंधित हो, कोई अपन ऐसे सुख लेने जाएंगे तो कोई ना कोई अपन क्योंकि या सुख के पूंजीपति बनने जाएंगे तो कोई ना कोई ट्रस्टी साम्यवादी बन के आई जाएगा कि यार हमें हमारा हिस्सा तो अवश्य, अकेले तुम कैसे मैनेज कर रहे हो पुरुषोत्तम को, थोड़ा पुरुषोत्तम को हम भी मैनेज करेंगे। ये सुख तो कोई सुख है, लेने जाओगे तो कोई ना कोई दुख को वहां में संबलन हो ही जाए। ये एक सिद्धांत ध्यान से समझो। तो अपन ने ये बात देखी सात्विकम सुखम आत्मोत्थम विषयोत्थंतु राजसम तामसम मोहदैन्योत्तम मननिष्ठम निर्गुणम स्मृतम। जो सात्विक सुख है वो तो आत्मोत्थ सुख है, और जो विषयोत्थ विषय से पैदा हो तो सुख है वो तो राजस सुख है। और जो विषय के कारण जो पैदा होते रहे, जिनको बुद्ध भगवान और महावीर और इन सब ने रति मोह देश ये करके राग द्वेष मोह के रूप में बताया, वो सारे जो द्वेष उनसे पैदा होते जो सुख हैं, वो सुख जो है वो तामस सुख है। सुख तो है, सुख नहीं है ऐसे नहीं कह सकते, सुख तो इन सब में है, पर वो सुख कैसे है या बात को ध्यान से समझ लो कि या हाथ से सुख लो तो दूसरे हाथ में दुख अपने आप आ जा रहा है, आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है। सुख लो वो ऐसा एक कॉइन है, सुख को कॉइन कि वह को एक हिस्सा सुख है तो कॉइन को दूसरा हिस्सा काटा और छाप हो गया कि नहीं। याद रखो हर सुख को एक हिस्सा सुख है तो दूसरा हिस्सा दुख है। जब अपन एक कॉइन ले रहे हैं सुख को तो वहां में कोई न कोई दुख अपने साथ आ ही रहा है। वह को अपन राजा के साथ कांटा आए कोई, वह को अपन छोड़ नहीं सके हैं, वह तरीके को सुख है। तो इन सुख दुखन के मीमांसा में एक खास बात ध्यान से समझने की यह है कि क्यों अपन यदि सुख ऐसा है और यदि आनंद ऐसा है तो ये अपने को क्यों पृथक्करण नहीं हो पा रहे हैं। भगवान ने गीता में यही दिए बहुत अच्छे ढंग से समझाया। ये ही संस्पर्श जात होगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय नतेषु रमते बुद्ध। ये जो संस्पर्श है माने विषय के साथ कांटेक्ट में आने पे, स्पर्श करने पे, विषय को छूने से जो अपने को सुख मिल रहा है, वो चाहे आंख से छुओ, कान से छुओ, नाक से छुओ, चमड़ी से छुओ, ये ही संस्पर्श जात दुख योनय एवते। वो जब वक्त छू रहे हो वह वक्त सुख दे रहे हैं पर दुख को पैदा कर रहे हैं। दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय नतेषु रमते बुद्ध। पर क्यों दुख पैदा कर रहे हैं? क्यों कि जैसे जैसे उनको छूते जाओगे विषय को तुम अपनी ज्ञानेंद्रिय से, अपनी कर्णेंद्रिय से, अपने अंतःकरण से, तो वो आद्यंतवंत हैं। कोई संपर्क को तुम निभा नहीं पाओगे और निभा भी पाए तो एक तरह से जैसे अपन सांठा खाएं और सांठा को मुंह में रखें तब जब तक रस आवे तब तक तो बड़ा रस आवे, जैसे ही रस अपन ने सारा चाप लियो और वाके बाद जो छूछ आवे ना
वो गला में बड़ी बड़ी तकलीफ पैदा करे, हाथ टूटे, क्या करें, कैसे करें। तो ये जितना भी विषय है वो सांठा के जैसा है कि जब मुंह में दांत से दबा रहे हैं आपको, तब थोड़ा बहुत हमें सुख को रस आवे है, और चापते जाओ सांठा की तो बहुत दूर की बात है। एक ढोकला को एक दिन मुंह में एक 15 मिनट खाली चबाओ, ज्यादा नहीं, घंटा भर में नहीं कह रहा हूँ, एक ढोकला को टुकड़ा लो तो चापते ही लो 15 मिनट, फिर देखो पता चलेगा कितना दुखद है ढोकला। ये तो मुंह में रखे जा पेट में, मुंह में रखे जा पेट में, मुंह में रखे जा पेट में करके सुख सी सुख दिख रहे ढोकला में। और एक दिन एक प्रयोग करके देखो, और घंटा भर प्रयोग करोगे तो ज्ञानी हो जाओगे। घंटा भर तक एक ढोकला को मुंह में रख के चापते ही रहो, चापते ही रहो, चापते ही रहो, अपने आप समझ में आ जाएगा रहस्य क्या है, भगवान क्या गीता में कहना चाह रहे हैं। ये ही संस्पर्श होगा, दुख योन एवते आद्यंतवंत कौन्तेय नतेषु रमते बुधा। ये यहाँ में रमण करने लायक कोई बात बेसिकली है नहीं। आद्यंतवंत कौन्तेय नतेषु रमते बुधा शक्नोति हैव यस्सोढुम। इतनी गजब की बात है। प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम संयुक्त ससुखी नरः। तो ये प्राण छूटे वाके पहले भगवान ने भी शर्त वैसी बड़ी कठिन कर दी, जैसी बुद्ध भगवान ने और महावीर ने और इनने जैसी कठिन बातें कही है, वैसी कठिन बात भगवान भी समझा रहे हैं कि शक्नोति हैव यस्सोढुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम यह नरः वो सुखी है। तो इनमें पैदा होते भय जो काम क्रोध के और मोह के जो वेग हैं, वही है। तो ढोकला खाते ही अपने को एक बात समझो, प्रयोग की बात बता रही हूँ, कोई चेरी की बात नहीं बता रही हूँ कि कोई के घर जाओ या कोई आपके घर आ जाए मेहमान, आपको जो चीज पसंद आती है, ढोकला, फाफड़ा, रसगुल्ला, मठरी, गुलाब जामुन, जो भी पसंद आती हो आपको पेरस दो थाली में, और सामने बैठ के आपको आपको चापते रहो, निगलो मत, 15 मिनट चापते रहो, फिर देखो क्रोधित होना शुरू हो तो आपकी खातिरदारी को वो आपको धन्यवाद नहीं कहेगा। मैं हजारीबाग में गया, दादाजी बनारस विराज रहे थे, तो जाहिर ने कही हजारीबाग में हमारे एक मित्र हैं, उनके यहाँ तो जाइए। मैंने की चलो चले चले हजारीबाग में। वहाँ मैंने उनको देखा नहीं, उनने कभी देखा नहीं। अचानक रात को पहुंच गया 9 साढ़े 9 बजे, और वो टाइगर सेंचुरी थी वहां से। चलो याद आज न लाओ लीजिए शिकार कोने भी पीछे टाइगर सेंचुरी देख कर लें। तो अचानक उनने पहुंच गया, तो उनने कही कि ओ आप बेचारा जंगल में क्या करे आदमी। तो उनकी महाराज क्या लोगे, उनकी कुछ नहीं लगे, नहीं कुछ तो लेना पड़ेगा, कुछ लेने लिवाने लायक बाकी भी स्थिति नहीं। तो वाकई यहाँ बहुत बड़ी फार्म, कई सारी भैंसे, तो इतना बड़ा गिलास, बिहारी गिलास दूध को लिया है। देख के ही मेरे तो हालत खस्ता की। एक अपन बंबई के जीने वाले प्राणी पानी मिले हुए दूध पिए, वो हजारीबाग में तो पानी मिलाने वाला कोई होता ही नहीं। तो भैंस को दूध, सो भी बिन पानी मिले, सो भी बिहारी गिलास, इतना बड़ा गिलास। मत इतना नहीं पिया जाएगा, उनकी पियो। दादाजी तो दोस्त है, ऑर्डर भी कर रहे हो, एक गिलास पी लिया, भाई क्या करना, ऑर्डर करे तो एक गिलास पीते तो आपको जोश आ गया, ये कौन दिया है मर गए ये तो उनकी नहीं किया जाएगा, अब तो बहुत हो गया है। अरे जवानों के बुढ़े हो, अब बाप वक्त में सफेदी नहीं आई थी, तो थोड़ी चैलेंज हो गई कि भाई जवान तो है ही ना, अब नहीं पिएंगे तो पाछे बुढ़े सिद्ध हो जाएंगे। ये कौन पी लिया, अब तो पेट में जो गुड़ुड़ गुड़ुड़ भाई आखी रात बाहर जानो कैसे, क्योंकि बाहर टाइगर सेंचुरी में की रात तो पकड़ गए शेर, तो मेरे लोग कहेंगे कि अपमृत्यु हो गई शाम बाबा की। आखी रात जो है कुछ सुख नहीं भयो, महादुख भयो, दूसरे दिन निकल रहे होते तो उन्होंने कही कि मैं तब मानूंगा कि आपको आनंद आया कि जब आप दूसरी बार आओ। मैंने की कोई बेवकूफ है कि दूसरी बार आए गिलास एक 2 गिलास पी लिए, बाकी आखी रात की पेड़ा मेरा दिल जाने।
ये बात ध्यान से समझो कि अपन को लगे कि सुख है, ऐसे कोई के पीछे पड़ जाओ, चाप ठोकना, चाप मछली गला में निकल गया, मत चाप तो रहे घंटा पर खाओ चाबो फोड़ खुल जाएगा। आए तो नहीं, ये जितने मछली के प्रसादिया भगत है ना, महाराज एक दिन डंडा लेके खड़े हैं कि चलो खाओ प्रसाद, 1 घंटा तक खाते रहो, क्यों? भगवत प्रसाद है, गला में उतारोगे तो पाप लग जाएगा, चापते रहो, चापते रहो, चरई बेटी ऐसे चापते रहो। दूसरे दिन से कोई प्रसाद लेने नहीं आएगा, देखो सब कहेगा हाँ प्रसाद लेवा जरूर नहीं रहे, ये सब खाते ही सीधा जावे करके, वो वहां कोई दरवाजा नहीं है, कोई गेट नहीं है, कोई लॉक नहीं है, करके खूब मजा आ जाए, सब सुख हो जाए, बस झट से हमें दुख पैदा हो सके, ऐसी बात नहीं है कि हमें दुख नहीं पैदा हो सके, और बहुत इजी फॉर्मूला है आपको दुख बनाने को। तो ये बात ध्यान समझो कि भगवान जो कह रहे हैं कि शक्नोति है वो यस्तोड़म प्राप्त शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम संयुक्तस्य सुखी नर योन्तः सुखोन्तराराम तथान्तर ज्योतिरेव सयोगी ब्रह्म निर्वाणम सुखम अक्षयमच्युते। भगवान ने अर्जुन के बाद सुख बताई कि ये विषय में सुख ले हो, वही विषयोत्थंतु राजसम, और विषय से सुख लेने के बजाय यदि तो कुछ सुख लेना है तो अपनी आत्मा में लेने को प्रयास कर, अपनी आत्मा में सुख लेने को प्रयास कर, तेरे को वह आत्मा के माध्यम से ब्रह्म तक पहुंचने को एक दरवाजा खुल जाएगा, भगवान कह रहे हैं। ये तो राजस में सुख और सात्विक सुख में जाने की प्रक्रिया है, पर राजस में सुख, सात्विक में तो कोई जावे बिरलो। अपन क्या करें, राजस में सुख, तामस सुख में जाना। तामस सुख की प्रक्रिया कौन सी? काम क्रोधोद्भवम के, जहां विषय को उपभोग करें। भगवान गीता में जहां में संगात संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो भगवान ने वो एक दूसरे डायरेक्शन में अपने को समझाया कि विषयोक्त जो सुख है वास्तु आत्मोक्त सुख की सात्विक दिशा में आगे बढ़ना, कि विषयोक्त सुख तामस सुख के माने दिशा में, तामसता की दिशा में, ऐसो काम क्रोधोद्भव सुख की दिशा में आगे बढ़ना, वो अपने को डिसाइड करना पड़ेगा। करके ये जो काम क्रोधोद्भव वेग है वो क्यों हुए हैं, वह मूल कारण ध्यान समझो तो भगवान ने गीता में बताया कि ये जो सुख है वो आद्यंतवंत सुख है, स्थायी सुख नहीं है। जो बात मैंने आपको चोकला मटरी वगैरह अपने बिहारी गिलास की बात से बताई कि जो सुख की बात है वही कोई न कोई दुख पैदा हो जाए, थोड़ा सा प्रपोर्शन बिगड़े, थोड़ा सा प्रपोर्शन बिगड़े और जो सुख है वो झट से दुख में कन्वर्ट हो जाए, तो वो बहुत ही डेलिकेट प्रपोर्शन में वो सुख है, और थोड़ा सा भी बिगड़े प्रपोर्शन तो वो तुरंत दुख में बदल जाए। या तो भगवान कह रहे हैं आद्यंतवत्ता, आद्यवत्ता और अंतवत्ता, कोई आपकी शुरुआत है कहीं आपको अंत है, ये सस्टेनेबल नहीं है, टिकाऊ नहीं है, ये चालू खाता के सुख है। करके जो इनकी हड़पेट में आ जाए, क्यों टैक्सी पे लिखे हुए ना, प्लीज डू नॉट सेफ डिस्टेंस, डू नॉट किस, ऐसे टैक्सी के पीछे लिखे हुए, तो ये वो वही बात है कि डू नॉट किस, प्लीज कीप सेफ डिस्टेंस। तो ये विषय को जहां वक्त अपन किस करने जाए हैं और सेफ डिस्टेंस नहीं रखे हैं, बहुत ट्रैफिक के रूल की समझने की बात है। ध्यान से देखो, तो जब गाड़ी के पीछे गाड़ी चल रही है तो उतने कंट्रोल से चलनी चाहिए कि वो गाड़ी की जो लिंक है वो भी ना टूटे, और अचानक समझो गाड़ी रुकी तो आगे वाली गाड़ी तो पीछे वाली गाड़ी किस कर जाए, ऐसा एक्सीडेंट भी नहीं होना चाहिए धूम धमाका को, क्योंकि वही सारी गड़बड़ है। तो वो कीप सेफ डिस्टेंस, डू नॉट किस, जो वो स्लोगन लिखे हुए गाड़ी में, वही बात यहाँ भी समझने की है कि विषय को आपने उपभोग किया, वहां में कोई
अपने यहाँ माने भगवान के गीता के उपदेश के तहत कोई इतनी खराब बात नहीं है जैसे इन लोगों ने खराब मानी। अपने यहाँ वही विषय को जो है वो सेफ डिस्टेंस से उपभोग करना, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। इंद्रिय जो है वो इंद्रियार्थ में है के तरफ इंद्रियार्थ को उपभोग कर रही है, सुख पा रही है, पर वहां में मेरे को अपने व्यक्तित्व को वहां में डुबो नहीं देना है। इतनो जो आपने सेफ डिस्टेंस निभाए तो ये जरूरी नहीं है कि हर विषय सुख आपको काम क्रोध मोह लोभ मोह मद मात्सर्य पैदा करे ही, पर यदि वो आपने सेफ डिस्टेंस नहीं निभाए तो ये विषयों को बाजू आत्मोत्थ होने के दिशा में बढ़ने के बजाय जो है वो काम क्रोध लोभ मोह के सुख में कोई न कोई तरह से विकृत होने की इनमें पूरी तैयारी बनी रहे। अपने को लगे जो तो अपन आध्यात्मिक प्रकृति के लोग हैं, सैद्धांतिक रूप से व्यावहारिक रूप से नहीं, तो अपने को लगे कि ये सब काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये सब दुखी दुख हैं, क्योंकि शास्त्र कहें कि ये दुख हैं। दरअसल इनमें भी कुछ कुछ सुख है, नहीं है ऐसी बात नहीं है, पर वो सुख जो है वो एक तरह को कोई बहुत गहरी छलना लियो गयो सुख है। या सुख को अपन आनंद की परिभाषा में देखना चाहे तो देख पाना बहुत मुश्किल है। आनंद की थर्मामीटर को लेके यदि वह सुख को नापना चाहे तो वहां में नाप पाना बहुत मुश्किल है। सुख के मीटर्स की बात एक अलग है। तो ये जैसे काम, विषय क्रोध, विषय लोभ, विषय के ऊपर मद, विषय के ऊपर मोह, विषय के कारण मात्सर्य, ये सब में भी कुछ कुछ दुख तो मिले ही है। आप यूं समझ सको आपको एक मां ने कोई लड़का लड़की के आपस में एक दूसरे पसंद आ गए। अब वो माँ तो अपने लड़का को जानती थी अच्छी तरह से कि ये लड़का कैसा है, तो माँ ने लड़का को पूछा कि भाई ये लड़की ने तेरे को क्यों पसंद किया, कैसे पसंद किया? तो यानी कि तू क्या समझे माँ, वो लड़की तो यूं कह है कि तू खूबसूरत है, तू बुद्धि वाला है, तू साहसी है, तू एक दिन बहुत बड़ा व्यक्ति बनने वाला है, ऐसे सोचे। माँ को बड़ा आश्चर्य हो, अच्छा लड़की ऐसे सोच रही है या फिर मेरे लड़का के बारे में, तो उनके लक्षण तो थोड़ी बहुत तो पता है ना माँ को। पलट के माँ ने पूछो कि तुमको वो लड़की क्यों पसंद आ रही है? बल्कि तुमको क्या पता है माँ, वो लड़की ऐसे सोच रही है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत साहसी हूँ, मैं बहुत बड़ा हाथ बोलने वाला हूँ। देखो या तू क्या पसंद आ रही है क्योंकि लड़की ऐसे सोच रही है कि मैं खूबसूरत हूँ, वो खूबसूरत है नहीं, मैं खूबसूरत हूँ, मैं साहसी हूँ, मैं हिम्मती हूँ, मैं बड़ा आदमी हूँ, वो तुमको क्यों पसंद कर रही है? वहां में भी यही कारण है पाछो, वो सोच रही है कि मैं खूबसूरत हूँ। ये ऐसा सुख आवे, कितना सुख है या तरह से अपने बारे में सोचना या तो ना मत है। हाँ ऐसे अपने को लगे बड़ा भारी मजा आती है। चलो एक लड़की अपने बारे में सोच तो नहीं ऐसे कि भाई मैं खूबसूरत हूँ, कौन सोचे यार, सोचे ही नहीं कोई अपने खूबसूरत, कोई ऐसे सोच रही है तो मन में बड़ा आश्वासन मिल जाए कि हाँ चलो कोई ने तो सोचे। तो ऐसे मत के भी बड़े सुख हो में, मात्सर्य के भी बड़े बड़े मीठे मीठे सुख हो में, नहीं हो ऐसी बात नहीं है। देखोगे तो पता चलेगा कि इनमें भी सुख है, तो उनको आनंद में नापना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आनंद में अपन उनको नापने जाएंगे तो बहुत कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। जैसे पड़ोसी मर गए थे,
उनकी वो बैठना हुआ है, बैठना क्या क्या हो, सभा, श्रद्धांजलि सभा, प्रार्थना सभा हो है। हाँ, प्रार्थना सभा में मिनिस्टर आए, बड़े बड़े आदमी आए, पड़ोस पे आदमी बैठे तो वो भी बेचारे रो रहे हो। तो ने किया, तू क्यों रो रहे हो, तुम भी कुछ उनके सगे संबंधी लगो कि बहुत स्नेह तो बोले नहीं यही तो रो रहे हो कि सगा संबंधी नहीं है। तो मैं सगा संबंधी होता तो मिनिस्टर आते तो मेरे से भी बात करते, थोड़ा मुझको भी आश्वासन देते, अब वो तो सब पड़ोसी को दे के जा रहे हैं आश्वासन। आदमी को मात्सर्य मैंने कैसा कैसा मात्सर्य, देखो मरे का भी मात्सर्य आ गया, एक तो आपको मर गया वाह, और वाकई यह बात को मास्टर आ गया कि सब मिनिस्टर हैं आके वाकई तो सब आश्वासन दे रहे हैं, पर मैं क्या करूं, सिर्फ पड़ोसी हूं करके मुझको कोई आश्वासन नहीं दे रहे। यदि मेरे कुछ संबंध हो तो भाई हो तो भतीजा हो तो बाप हो तो मेरा बेटा हो तो अरे साला ही हो तो चाहे तो कुछ आश्वासन तो मिलता हो, कोई संबंध नहीं, यह बात को रोना आ गया भाई जो आदमी मर गया जाके लिए इतने इतने सब मिलने आ रहे हैं बैठना में, वाकई मेरे साथ तो कोई संबंध नहीं करके वाकई दुखी आ गया। अब ये जो है सुख है, वैसे ध्यान से देखो मात्सर्य में बड़ा सुख है कि ऐसा अपने को हुआ बैठ बैठ के खूब रोए तो कोई ना कोई तो ध्यान पड़े ही ना, कोई ना कोई तो ध्यान पड़े तो कोई ना कोई आश्वासन लेने आ जाए, भाई रो नहीं भाई अच्छे थे तुम उनके पड़ोसी थे, ये है वो है, आश्वासन बस तो प्रसन्न हो गया, सुख मिल गया। क्या मिनिस्टर ने आके बेटा कुछ आश्वासन दिया, ऐसे नहीं हम भी रोए तो थोड़ा उनको भी आश्वासन दे दिया। ऐसे मात्सर्य के भी बड़े बड़े सुख हैं, मोह के बड़े बड़े सुख हैं। मोह के सुख सोचो ना, एक आदमी को दो जने पी के निकले तो उनको पुल पे गए तो नीचे नदी में उनको चंद्रमा दिख गया। तो यार चंद्रमा कैसे दिख रहे हो इतने नीचे कैसे आ गए चंद्रमा, क्या पता कि तू बेवकूफ है, चंद्रमा नीचे आ गया है तो सोच नहीं देखो चंद्रमा कभी नीचे आवे, ये तो पता लगाना चाहिए कि अपन पी के कितने ऊंचे आ गए, चंद्रमा नीचे दिख रहा कितना सुख है देखो पीने में भी। आदमी सोचे कि सुख नहीं है, पर इनमें भी बड़े बड़े सुख है, पर ये सब सुख ऐसे ही सुख है पवा टाइप के कि अपने को ऐसा उपकरण उड़ा दियो मनोरथ में। सामान्य लोग सब नीचे बैठे हुए थे, अपने को इकलाई बढ़ा दी महाराष्ट्र ने, तो कितने ऊंचे आ गए अपन कि चंद्रमा नीचे आ गया। ये सब किया है कुछ पैसा दिया ना, वो आगे कुछ नशा आ गया तो अपने आप को ऐसे सोचे कि हम इतने ऊंचे आ गए कि हम कथा हमने बैठाई, ये मनोरथ कुंडवारा हमने करा दिया, इतने ऊंचे हम आ गए कि भगवान को खाना खर्चा हमने चला दिया। वही चंद्रमा नीचे आ गया तो ये तुम ऊंचे आ गए। आदमी को ऐसे ऐसे सुख बहुत मिले हैं, अपने आप पुष्टि मार्ग में मिले हैं, बाहरी मिलने ऐसे नहीं है। उनकी शराब कुछ और है, अपनी शराब कुछ और है। उनकी साकी कुछ और है, अपनी साकी कुछ और है। उनके मैखाना कुछ और है, अपने मैखाना कुछ और है। अलावा ईद के मिलती है और दिन भी शराब, गदाए कुछ है मैखाना ना मुराद नहीं। ये बात ध्यान से समझो कि जो पीनी है वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ शराब तो मिले ही है, ऐसे ही किसी बाहर ही मिले, अपने आप पुष्टि मार्ग में मिले कई तरह की शराब। ठीक है, आदमी तो अपने आप में ऐसे सोचे कि वो कितने ऊंचे आ गए कि ठाकुर जी को मनोरथ हमने करवा दिया कुंडवारा को। ऐसे ऐसे एक वक्त एक भगवत जी ने मुझको बड़ी मजेदार कथा सुनाई। मैं आपके सुख और आनंद के भेद की बात समझना रहे हैं, क्योंकि महाप्रभु जी ने सुबोध में बहुत एक मजेदार बात कही है। ये कर्म मार्ग, ये ज्ञान मार्ग और ये भक्ति मार्ग, इनको नाश कैसे हो गया? क्या चीज है जैसे जगत को नाश हो जाए, न्यूक्लियर वॉर हो गए तो ये टिड्डी आ जाए तो खेत को नाश हो जाए, सूखा पड़ जाए तो अनाज को फसल को नाश हो जाए, ऐसे कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग को नाश कैसे हो गए? यह बात को महाप्रभु जी ने सुबोध में विचार की और विचार करके वहां निष्कर्ष के रूप में महाप्रभु जी एक बात समझाना है कि कर्म मार्ग को नाश काम के कारण हो जाए, ज्ञान मार्ग को नाश क्रोध के कारण हो जाए और भक्ति मार्ग को नाश लोभ के कारण हो जाए। जबकि
अंतर्दृष्टि है महाप्रभु जी की, ध्यान से देखो कौन से मार्ग को कौन से कारण से नाश हो गई है, अपने काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य में से महाप्रभु जी ने इन तीन को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करके महाप्रभु जी कहे कि कर्म मार्ग कब नष्ट हुआ कि जब वक्त तुमने सकाम कर्म किया, वह वक्त कर्म मार्ग नष्ट हो गया, ये कर्म तुम्हारे जान पे किल्लत हो गया। ज्ञान मार्ग कब नष्ट भयो जब तुमने ज्ञान को क्रोध किया तब, और भक्ति मार्ग कब नष्ट हो गया कि भक्ति कर रहे और साथ में लोभ और कर रहे, पैसा के लिए सारी भक्ति कर रहे, तो भक्ति तो रही नहीं ना। पैसा कमाने के लिए जब वक्त अपन ने भक्ति करी वह वक्त भक्ति नहीं, तो भक्ति मार्ग को जो नाश है वो लोभ के कारण हुआ है, ऐसे महाप्रभु जी आज्ञा करें। वापस जैसे अपने 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता है, उनके नीचे भाव प्रकाश और श्री हरिराय जी के लिखे हुए, तो मुझको एक भाव प्रकाश प्रयोग प्रामाणिक अप्रामाणिक तो प्रभु जाने, तो एक भाव प्रकाश मुझको भयो, और वो लीला का वर्णन ऐसा है कि जब वक्त प्रभु सृष्टि प्रकट कर रहे थे, तो सृष्टि प्रकट कर दी, और सृष्टि प्रकट करने के बाद प्रभु ने, क्योंकि ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान वैराग्य ऐसे 6 गुण हैं, 6 गुण होने के कारण प्रभु ने अपने नित्य लीला के 6 परिकरण को बुलाया। 6 परिकरण को बुला के कही कि देखो मैंने सृष्टि प्रकट करी, सृष्टि प्रकट करी, देखो ध्यान से सुनिए, भाव प्रकाश है। तो सृष्टि प्रकट करी तो पूछी कि भाई कैसी लगी तो सृष्टि। एक जो नित्य लीला को परिकर है तो वहां ऐसे कही कि आपने सृष्टि प्रकट कर दी, कितना परिश्रम आपने लिया, थोड़ा बहुत आप आज्ञा करो तो मैं भी यहाँ कुछ करूँ काम, उन्होंने कहा जाकर मार्गी हो जाए, काम करने की इच्छा करता है मार्गी हो जाए। वो सृष्टि प्रकट करी, दूसरे से पूछियो भाई तेरे को कैसी लगी है सृष्टि प्रकट करी है, तो करी है तो ठीक है, वो कैसे प्रकट करी, उन्होंने चल ज्ञान मार्गी हो क्यों भाई कैसे प्रकट करी, चल ज्ञान मार्गी हो जाते, भूतल पर जाओ ज्ञान मार्गी पर जाओ। एक बेचारे नित्य लीला परिकर को बुला के पूछी कि भाई तू बोल तेरे को कैसी लगी है सृष्टि, खुश हो गया तो वाह 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 क्या सृष्टि प्रकट करी, क्या आनंद है आपको, उन्होंने कहा ये भक्ति मार्गी, चल भक्ति मार्गी, वह तो भक्ति मार्गी बना दियो। चौथा आयो, वह तो प्रभु ने पूछी जीव परिकर को तेरे को कैसी सृष्टि लगी, सृष्टि तो वैसे अच्छी है पर अब ये हमें समझाओ तो या सृष्टि में हमको कुछ काम करना हो, खर्चा कितना आएगा, चल मनोरथी बनता कीजिए। भाव पूछ रहे हैं ना कि सृष्टि तो प्रकट करी है, मनोरथ है सृष्टि को, खर्चा कितना आएगा, तो फिर खर्च में उनको मनोरथ हम भी कर देगा, सृष्टि और पैदा हो जाए, चलो बता दो कितना यहाँ पे लगेगा, कुछ तो दे दे तो चल चल नीचे जा मनोरथी बन, अच्छी जीव है। एक ने बाबू बुला के पूछे तो भाई सबको कैसी लगी सृष्टि, उन्होंने कि भाई ये सृष्टि आपने प्रकट करी अच्छी है, पर यहाँ में जब तक ये सृष्टि निरंतर यही तरह से प्रकट होती है, ऐसी पुरुषोत्तमी सामर्थ्य हमको नहीं तो ये सृष्टि एक ही सृष्टि होगी, एक सृष्टि से आपको महात्म्य क्या, हम सबको पुरुषोत्तम बना बना के भूतल पे भेजो, तो हम ऐसी और अनेक सृष्टि पैदा कर देंगे, कहीं ये सृष्टि कहीं वो सृष्टि, अलग अलग सृष्टि, तुमने के चल दुर्गे असुर बन के जा, भूतल पे गुसाई बन के, वो सब गुसाई बन के दुर्गे असुर कि वो निरंतर मनोरथी करते हैं, वो बुलाते रहे कि आप चलो हम सृष्टि पैदा करेंगे हमारी, अब आ जाओ मनोरथ में तुम यहाँ ठाकुर जी को। एक जो है तो छठो जीव पाछो वाहने की भाई ये सब मनोरथ तो ये तो अच्छा है कि आपने इनको मनोरथ के लिए बना दिया, पर एक बात तो समझाओ कि ये सब इतना बड़ी सृष्टि मैनेज कैसे होएगी, उनके जाओ नीचे ट्रस्टी बन के, तो ये हमारा भाव प्रकाश है। ऐसे प्रभु ने अपने ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान वैराग्य के 6 गुणों के
जीव नीचे भिजवा दिए और सृष्टि ऐश्वर्योत्तरा आनंद से ये लीला चल रही है, प्रभु के आनंद से चल रही है, पर अपने यहाँ ये आनंद से नहीं चल रही है। ये हमें सुख दुख के चक्र उलझ गए हैं। जो कर्म मार्ग, जो ज्ञान मार्ग, जो भक्ति मार्ग से प्रभु को पाना चाहे हैं, उनको तो आनंद मिल सके है, पर जो ये मनोरथ मार्ग, अज्ञ मार्ग और जो दुर्ग्य मार्ग और जो चर्षणी मार्ग, वो जो ट्रस्टियों है वो सब चर्षणियों है। आपको कारण क्या? चर्षणी को मतलब समझो, बहुत मजेदार मतलब है। चर्षणी को मतलब स्थितिस्तेषां न कुत्रचित् अथवा रुचिस्तेषां न कुत्रचित्। उनको रुचि कहाँ हुए कि भीड़ कहाँ ज्यादा भाई। अभी आज या बालक ने मनोरथ में बहुत भीड़ पैदा करी तो यहाँ समिति में आ जाए, हाँ मैं तो काम कर रहा, सेवा भावी चाहिए। वहां के यहाँ भीड़ कम होगी, दूसरे के यहाँ हो जाए तो वहां चले जाएंगे, फिर सब सेवा भावी बन के वो सब मैनेजमेंट करने के लिए वो सब ट्रस्टी बन के भूतल पे वो छठे जीव जो है वो अवतरित हो गए। तो ये जो सृष्टि ऐश्वर्योत्तरा की जो आपकी जो प्रक्रिया है, यहाँ में सुख दुख के बड़े चक्र हैं, पर यहाँ में आनंद नहीं है। आनंद ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य के चक्कर में, ये ध्यान से समझे ना अपन तो अपने को पता चले कि एक या में दूसरी संभावना भी है जो बुद्ध ने, महावीर ने, इन लोगों ने जैसे समझाई थी कि जैसे निष्काम, निष्क्रोध, निर्लोभ, काम, क्रोध, लोभ, निर्मोह, निर्मद, निर्मात्सर्य भाव अपन रखें तो हो। पर फिर ध्यान से समझो कि वहां में भी थोड़ी सी कुछ तकलीफ है, और वो तकलीफ क्या है वो अपन यहां समझ सकें कि ये जो निष्काम, निष्क्रोध, निर्लोभ, निर्मोह, निर्मद, निर्मात्सर्य जो अपन हासिल करने चाहे स्थिति, वो हासिल करने के लिए अपने को या तो अपन आत्मोक्त हों, आत्मोक्त सुख को सुख मानना चाहे तब तो अपन कर सकें, और आत्मोक्त सुख में अपन जब सुखी होना नहीं चाहे तो चाहे कितनों भी कोई प्रयास करे वो कहीं न कहीं विषयोक्त सुख अपने को छलना कर ही जाए। तो सच्ची खोटी बात तभी पता है। तो ऐसे कहे हैं वो ईरान के नादिर शाह हिंदुस्तान को लूटने आए थे और उनने दिल्ली लूट के बड़ी कहर आई थी दिल्ली पे बाबा पर। तो सब बेचारे दिल्ली के मोहम्मद शाह रंगीले के सब सैनिक नाचने कूदने में मशगूल थे। अभी दिल्ली दूरस, अभी दिल्ली दूरस। अचानक नादिर शाह जो सबको मारपीट के वाले सब दिल्ली पे काबू पा लिया। तो फिर बाकी कि चलो सवारी निकालो। तो जब नादिर शाह की सवारी निकलने जा रही थी तब अपने यहाँ तो हिंदुस्तान में राजा की सवारी घोड़ा पे नहीं निकलती, हाथी पे निकलती। तो निकली नादिर शाह के लिए भी हाथी तैयार करो, मुगल शहनशाह को हाथी। मुगल शहनशाह को हाथी लाए। नादिर शाह समझो कि चलो वैसे तो अपन डकैती करने के लिए आए, पर अपना रुतबा इतना है कि राजा को हाथी पे अपनी सवारी निकले। तो राजा के हाथी, राजा को होदा, सोना और रत्न मंडित होदा वहां पे बिछाया गया। नादिर शाह जाके वहां पे बैठ के और फिर जब हाथी खड़ो गयो, नादिर शाह ने कभी हाथी देखो नहीं, क्योंकि ईरान में हाथी हुए नहीं, हिंदुस्तान में हुए, अफ्रीका में हुए। ये हाथी चलने लगे तो उनकी हाथी चलेगा कैसे? तो ये हाथी अंकुश से चलेगा, उनकी लगाम कहाँ है? उनके हाथी को लगाम नहीं हो, घोड़ा को लगाम हो। घोड़ा पे बैठ के आए तो उनके फिर बैठा फिर क्यों, क्या बात होगी हुजूर? उनके नहीं, जो लगाम मेरे हाथ में नहीं हो ऐसे वहां पर मेरे को नहीं बैठे, कुछ लफड़ा हो जाए तो भगा के कहीं ले जाए तो मैं कहाँ जाऊं? बोले हाथी को है बाहर, तो लगाम तो मेरे हाथ में होनी चाहिए ना। मेरे हाथ में लगाम नहीं तो भले कितना ही हमें रत्न जटित पौधा है, पर मैं हमें बैठना नहीं चाहूँ। नादिर शाह बेचारा उतर गया और फिर घोड़ा तो की सवारी निकली। दिल्ली की जनता समझ नहीं पाई भाई ये अपने मोहम्मद शाह रंगीले को जीत के आए हो, फिर क्या कि घोड़ा पे क्यों सवारी निकल रही है कि हाथी पर निकले, तो डरे तो क्या करे आदमी। तो ऐसे विषय सुख सुख डर के और आत्मोक्त सुख को पाने वाले जो है नादिर शाह,
वो एक अलग प्रकार है। वो अपने प्रकार वहां सब देखो कि अपने आप को खत्म करो, अपने आप को खत्म करो। तो एक दूसरा प्रकार भी तो हो सके ना, जो भगवान गीता में समझा रहे हैं अपने को। और वो प्रकार इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। माने हाथी पे सवारी हो सके है। शर्त वाकी समझो ध्यान से क्या है। शर्त वाकी बहुत साफ है कि हाथी को महावत जो सवार है वाके वश में होना चाहिए, हाथी महावत के वश में होना चाहिए, महावत के हाथ में वो अंकुश होना चाहिए और वो अंकुश के वश में हाथी होना चाहिए। तो हाथी पे सवारी में कोई भय की बात नहीं है। वैसे बहुत हिलडोल वाला वाहन है, घोड़ा जैसा नहीं है, पर लगाम जो भी कुछ कर सके है काम, उतना ही काम अंकुश भी कर सके है। और वहां में डरने की बात नहीं है कि हर चीज की लगाम मेरे ही हाथ में होनी चाहिए। तो अपने यहाँ एक और प्रक्रिया बताई। ये सुख और आनंद के चक्र के संदर्भ में, और उस प्रक्रिया अपने शास्त्र में जो गीता में मैंने आपको बताया कि इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु, वही बात को भागवत भी बता रहे हैं। विजित हर्षित वायुभिरदान्त मनस्तुरगम यह यतन्ति यन्तु मतिलोलमुपायतित यशन शतान्विता समवहाय गुरोच्चरणं वणिज इवाज संत्यक्त कर्णधारा चलतो। ये घोड़ाएं हैं, ये घोड़ाएं बड़े निरंकुश हैं। अब इन घोड़ाओं को दो तरह से अंकुश में लाया जा सके, या तो अपने आत्मोत्थ सुख की लगाम से इनको वश में लाओ, करना है इंद्रियों को। और ये इंद्रिय यदि हाथी हैं, एक महावत अपने को होना चाहिए ऐसा जो महावत इन पर अंकुश लावे, और वह अंकुश की कल्पना हो। वो अंकुश क्या है, वो भागवत ने, भगवान ने अपने को भागवत में समझाया है बहुत अच्छे ढंग से। एक मिनट, के अपने विषय बाध्यमानों की प्रायशः अजित माने विषय अजितेन्द्रिय मद्भक्तः बाध्यमानोऽपि विषयै रजितेन्द्रिय प्रायः प्रगल्भया भक्त्या विषये नाभिभूयते। विषये बाध्यमानोऽपि, तो तेरी की बात बता रहे हैं भगवान यहाँ में। विषये बाध्यमानोऽपि मद्भक्तः अजितेन्द्रिय, निरभक्त, जितेंद्रिय नहीं है। जितेंद्रिय मतलब नादिरशा नहीं है कि हर चीज की लगाम अपने हाथ में रख सके। मद्भक्तः बाध्यमानों के विषय, वाकु विषय जो है वो कुछ परेशानी तो पैदा करेंगे, निश्चित करेंगे, नहीं करेंगे ऐसी बात नहीं है। पर शर्त एक है कि यदि वहां में प्रगल्भ भक्ति है, सॉलिड भक्ति को अंकुश है, वाके मन पे भगवत भक्ति को अंकुश है, तो प्रायः प्रगल्भया भक्त्या विषये नाभिभूयते। यदि भक्ति वहां में प्रगल्भ है तो फिर विषय से वो पराजित नहीं होएगा, या तरह से पराजित नहीं होएगा कि काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य के सुख वो भोगने लग जाए। विषय को सुख वो इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। वो स्थिति वाकी हासिल हो सके है भक्त को कि विषयों को भोग करेगो, पर विषय को कामसुख भोग नहीं करेगो, विषयों को भोग करेगो पर विषय को क्रोधसुख भोग नहीं करेगो, विषयों को भोग करेगो पर लोभसु नहीं करेगो। या तरह की स्थिति कब आ सके है, वाकी शर्त भगवान ने अपने लिए बताई। शर्त यह है कि अपने भीतर भगवत भक्ति को भाव यदि दृढ़ है कि भगवत भक्त्यर्थ हम विषयों को भोग कर रहे हैं, जो भक्त महाप्रभु जी अपने को गीत मने अपने यहाँ में समझा रहे हैं निरोध लक्षण में और सिद्धांत रहस्य में कि गंगात्वे सर्वदोषाणां गुण दोषादि वर्णना
गंगात्वेन निरूप्या स्यात् तद्वदत्रापि चैव हि। जो ऐसो माने निरोध लक्षण में महाप्रभु जी अपने को समझा रहे हैं कैसो माने संकल्प सु, इंद्रिय सु, वाणी सु, इन सब सु अपने को विषय को भोगनो है, पर भगवत भक्ति को अंकुश यदि है तो एक बात समझ लो कि अपनो महावत हो गया स्वयं ठाकुर जी वाके हाथ में भक्ति को अंकुश दो तो ये विषय की इंद्रियों के जो हाथी हैं उन पे अंकुश वो भक्ति को घोंच के बराबर डायरेक्शन में चला सके। फिर नादिर शाह की तरह डरने की अपने को कोई जरूरत नहीं है, विषयों को भोग सु मरने की कोई अपने को जरूरत नहीं है, निर्वाण पाने की अपने को कोई जरूरत नहीं है। अपनो विषयानंद भजनानंद में वृद्धिंगत हो सके है, सब्लिमेट हो सके है। ये एक थ्योरी अपने को भागवत ने बताई, वो एक थ्योरी अपने को महाप्रभु जी प्रस्तावित करना चाह रहे हैं, वह थ्योरी को प्रस्तावित करना चाह रहे हैं करके श्री गोसाई जी महाप्रभु जी को आनंद परमानंद श्री कृष्णास्य कृपा निधि कह रहे हैं। या बात को अपन ध्यान समझे कि श्री कृष्ण के मुखारविंद से अपने को एक या तरीके को आनंद के जो विषय से मिलते होते भय भी काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य के गर्त में अपने को नहीं पटके और न अपने को मरने की कोई आवश्यकता में पटके कि अब तो मरो ही। जैसे चर्चा सभा में हमारे यहाँ एक मुद्दा उठो तो भाई उत्तमाधिकारी जो है वो सेवा को उत्तम स्वरूप क्या, तो उनने के उत्तम स्वरूप तो यही है कि तनु वित्त जाको, तो मैंने कि फिर ये जो तनुजा वित्त जाके छुट्टे पड़ गए यहाँ को क्या, तुमने कि उत्तमाधिकारी सेवा, उत्तमाधिकारी जो है वो तनुवित्त जा सेवा करे, पर जगन्याधिकारी जो है वो तो तनुजा सेवा भी करे, माने कोई को पैसा लेके भी सेवा करे और कोई को सेवा के लिए पैसा भी दे सके है। जगन्याधिकारी तो ऐसा ही है। तो फिर बाद में ये और कह कि यदि तुम ये छूट हमको नहीं दो तो का दरिया में पड़ो मरी जाओ। अरे भाई मरे क्यों है? प्राय प्रगल्भया भक्त्या विषये नाभिभूयते। प्रगल्भ भक्ति को अपनी इतनी प्रगल्भ बना कि तुम याद करे सो मरने की क्यों सोचो। वो अपने आप नहीं सिद्धांत है, वो तो चारवाकी सिद्धांत है कि मरे तभी जो छूटेंगे, दरिया में पड़ो तो ही ऐसे मैं छूट सकूं, बाकी कहां जाऊं, नहीं ठाकुर जी के नाम पे पैसा लो तो दरिया में पड़ो मरी जाऊं। अरे भाई क्यों मरे? पुष्टि मार्ग तो तुम महाप्रभु जी को अनुयायी है, या मैं मरने की बात कहां से आ गई? भगवत भजन में, भगवत भजन में मरने की कोई बात ही नहीं है। ऐसे क्षुद्र सुख के लिए अपन भक्ति कर नहीं रहे हैं, अपन परमानंद के लिए आनंद में स्थित होकर परमानंद की भक्ति कर रहे हैं। अभी बहुत गजब की एक किताब आई है, ये आपको आश्चर्य होगा कि ये याद रहे कि जगन्याधिकार की मनोवृत्ति से अपन आनंद को कैसे विषयोक्त सुख में, आनंद को कैसे दैन्य मोहक्त सुख में ऐसा अपन विकृत बना रहे हैं। तो कोई बालक ने ऐसे लिख दियो कि जो शुद्ध पुष्टि के जीव हैं वो तो अपने अपने घर में सेवा करें, और जो मिश्र पुष्टि के जीव हैं वो तो खुद के पैसा से या गांव के पैसा लेके भी सार्वजनिक मंदिर चला सकें। अरे भाई शांत चित्त से सोचो कि आज की तारीख में वैष्णव विचारों यदि सेवा कर रहे हो है तो अपने घर में सेवा कर रहे हो, वो सब शुद्ध पुष्टि के जीव हो गए। और तुम यदि कह रहे हो कि जो विश्व पुष्टि को जीव है वो जो है वो तो सार्वजनिक मंदिर चला सके है, खुद के पैसा सुबी या गांव के पैसा ले सुबी, तो तुम्हारे ठाकुर जी मिश्र पुष्टि के हो गए, तुम भी मिश्र पुष्टि के हो गए। अब सवाल ये सुख तो मिल रहा है क्यों? क्या मैं नित्य नए मनोरथ आएंगे, खूब मटरी के रेलम छेल हो जाएगी, पर यहाँ में दुख लगे हुए हो मैं ध्यान दिलाना चाहूं कि फिर ब्रह्म संबंध शुद्ध पुष्टि से ले लो कि विश्व पुष्टि से ले लो, या को खुलासा करो एक बार। फिर आज की तारीख में हर पुष्टि मार्गी को जाको ब्रह्म संबंध लेनो है, महाराज जो मंदिर चला रहे है वाकई यहाँ बात ठाकुर जी के सामने नहीं लेना, क्योंकि महाराज कह रहे हैं वो तो विश्व पुष्टि है। शुद्ध पुष्टि से लो, जब अपने शुद्ध पुष्टि के अधिकारी अवेलेबल है कि जो घर में ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, ब्रह्म संबंध उनसे लो, ये दुख आ जाएगा। सोचे नहीं है यार, ये पता नहीं चले ये सुख लेने के चक्कर में या तरीके के दुख जुड़े हुए हैं, पर आनंद लेना चाहोगे भगवान को प्राय प्रगल्भया भक्त्या विषय नाभिभूयते, तो याद करें कि जगन्याधिकारिता पुष्टि मार्ग में कभी पनप नहीं सके है। तो जो महाप्रभु जी की औलाद है वो अपने आप को जान करके विश्व पुष्टि बनावे। जब शुद्ध पुष्टि को चांस अवेलेबल है, वहां को घर अवेलेबल है, वहां का मकान अवेलेबल है, वहां के पैर में भेंट अवेलेबल है, फिर ठाकुर
आपका पैसा बटोर के क्यों मिश्र पुष्टि बने, ये जो है वो अपनी, क्योंकि सुख और आनंद को अपन भेद समझ नहीं पाए, वह के कारण दुर्गति भई है। सो आनंद परमानंद श्री कृष्णस्य कृपा निधि दैवोद्धार प्रयत्नात्मा, ये महाप्रभु जी के अर्थ को अपन समझेंगे तो अपन को सच्चो जो महाप्रभु जी आनंद देना चाह रहे हैं वो मिलेगा। 9 बजे हैं, गए साल के बहुत सारे प्रश्न अनुत्तरित रह गए और वो मेरे पास इकट्ठे हैं पाछे, तो वो प्रश्न पूछने वाले यहाँ मौजूद होंगे, तो नहीं तो प्रश्न तो मौजूद हैं करके अपन प्रश्न को विचार करेंगे। एक 10 मिनट को थोड़ा अपन पर आ गया है। गए बरस के बहुत सारे प्रश्न इतने सारे बचे हुए हैं, कोशिश करूंगा जी तो अपन कर सके। हमको एग्जैक्ट ये भी याद नहीं कि इन सब के उत्तर मैंने दे दिया या नहीं दे दिया, बचे भाई रह गए या कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं ट्राई कर रही हूँ जो भी हो जाए। पूछने वाले मौजूद हो और दे दिए हो उत्तर याद हो उनको तो बता देंगे, नहीं तो करने वजह से चल रही गाड़ी। आपके तो बहुत प्रश्न है, 1-2 नहीं है, मुझे लगे कम से कम 10-15 प्रश्न है। हाँ, ऋषिरग्नि कुमारस्तु नाम्नां छंदो जगत्यसो श्रीकृष्णस्य देवता च बीजं कारुणिक प्रभु। पता नहीं है कि नहीं योगेश भाई, અહીંયા પ્રભુ શબ્દનો અર્થ વિસ્તારથી સમજાવશો। विस्तार से तो समय नहीं है अपने पास, पर संक्षेप में अपन इतना समझ सकें कि बीजम कारुणिक प्रभु, प्रभावती प्रभु, जो समर्थ है वह प्रभु कहा जाए। और जो समर्थ प्रभु है मतलब बीज बनने में, अंकुरित बीज माने रोपित बीज के अंकुरित होने में, पल्लवित होने में, पुष्पित होने में, फलित होने में जो समर्थ है, वो समर्थ प्रभु को यहाँ बीज माने गया है। मंत्र दृष्टा ऋषि स्त्रोत्र अथवा मंत्रનો છંદ જણાવે છે તેનું કઈ મહત્વ છે? ये ऐसा है कि पुरानी जो जैसे आज भी कहीं भी कोई सिस्टम है, कोई समाज है, कोई समुदाय है, तो वाकई एक डिसिप्लिन बन जाए। मुझको बड़ी विचित्र बात है सर, याद आ रही या ये बता रहे हैं कि जूनागढ़ केस जब चलने वाला तो तब यहाँ बंबई के हमारे वकील से एक रिकमेंडेशन लेटर देके दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील के पास मैं गया, भाई कुछ मार्गदर्शन करो। अपॉइंटमेंट लिया, उन्हें बुलाया, यहाँ गए, फिर घंटा भर बैठाने के बाद फिर मेरे पास आया और मुझसे कही कि तुम्हारा वकील कहाँ है? उनसे ये रिकमेंडेशन लेटर हमने दिया है, आप देख लो। बोले वो तो बंबई वाला वकील को, यहाँ दिल्ली को वकील कहाँ है? अभी तक तो कोई वकील क्यों नहीं, आपके पास ही भेजो या ले आए हो। बोले तुमको पता है कि मैं बड़ा वकील हूँ?
ये तो आपके पास आया, निकाल तो क्यों? बोले तुमको ये पता नहीं है कि बड़े वकील से खुद नहीं बोला जाए, बीच में वकील के द्वारा बोलना चाहिए। ये तो बात तो हमारे सिद्धांत के विषय में समझा दूंगा आपको क्या है। तो नहीं, कुछ नहीं, जाओ। अच्छा बोलो। अपने को बात बहुत फनी लगे और सच में इतना बड़ा वकील भी बहुत बेवकूफ जैसा लगे, पर उनके पार्ट में भी अपन देखें ना, कुछ यहाँ में जेन्युइन डिफिकल्टी है, क्योंकि बड़ा वकील छोटी छोटी बातें समझने लगे तो क्लाइंट्स को, तो आपको टाइम कितना वेस्ट करेगा। तो वकील से क्या है, वो कानूनी भाषा में संक्षेप में वो बात जितनी जल्दी से समझ सके, उतना जो कानूनी भाषा से परिचित नहीं है वो आपको समझाएगा, तो दोनों परेशान होंगे एक दूसरे से, क्योंकि वो बात है सारभूत तत्व समझना चाहे और सारभूत वो अपनी सलाह देना चाहे। हमारे यहाँ एक वक्त ऐसे ही है, अमेरिकन आ गया और कुछ जॉन्डिस हो गया,